हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि हमारी एक बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से ख़त्म कर देने वाले हैं। हम इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे और महसूस करेंगे ताकि इस चैप्टर में से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसका आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से दे सकें। एंड उसी के साथ, चाहे आप नए व्यूअर हो या पुराने व्यूअर, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, पर उसी के साथ साथ चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हम हर एक उस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, यानी कि वीडियो के साथ साथ समझते रहेंगे। मतलब कि जैसे ही एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, तो क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा एंड मज़ा भी आएगा। एंड इसका ये एक एडवांटेज और है कि आपको अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मतलब एक ही बार में सारे के सारे निशाने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो चलो वीडियो को बिना किसी बकवास के, यानी कि इस चैप्टर को समझना हम लोग शुरू कर देते हैं। प्लीज़ यार, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर दो। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, पर यार अभी ज़रूरत है, ठीक है, कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आखिर इनकी ज़रूरत ही क्या है। तो क्या होता है, अगर कोई लेस रिमोट एरिया है या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे टेलीविज़न या फिर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छे से नहीं है, तो वहाँ के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वही डेमोक्रेसी है, वही गवर्नमेंट है एंड वही सब कुछ है। मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ही उनके लिए सब कुछ है। मतलब देश को चला भी हो रहा है। मतलब समझ गए ना, बस समझदार हो आप, ऐसे समझ लिया करो ताकि पढ़ने में मज़ा आ सके, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स है ना, उनके लिए डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले में बताया था कि नेताओं को मतलब है चुनाव से। इस चैप्टर के अंदर जो भी जितने भी कार्टून्स या इमेजेस हैं, उनसे यही बताने की कोशिश की है कि नेताओं को मतलब है चुनाव से, चाहे देश कितनी भी बड़ी दिक्कत में क्यों ना हो, ठीक है। अब इसके बाद पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। पार्टीज अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड थस इन्वॉल्व इन पार्टीजनशिप। थस देखो, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं पार्टीशनशिप का मतलब बता देता हूँ। हाँ, कभी अपनी क्लास टीचर को ऐसे बोलते हुए सुना है कि मैं कोई भी पार्शलिटी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब वो किसी को क्लास मॉनिटर या फिर कोई भी पोस्ट अपॉइंट करते हैं, तो पार्शलिटी का ये मतलब होता है एक तरफ झुकाव। ऐसी कुछ पार्टीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट करती हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पता नहीं क्यों नाम नहीं लेते, पर अब ये मंकी माइंड हो सकता है कि अब लोग नहीं ले रहे तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अगर इसकी कोई वजह अगर आप लोग जानते हो कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर मतलब किसी भी इंडिविजुअल का नाम वीडियोस में या फिर कहीं पर भी ऐसे डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, अगर जानते हो तो प्लीज़ बताओ यार, ठीक है। सीखने में क्या बुराई है, मेरे से आप सीख रहे हो, आपसे मैं सीखूंगा। सीखते रहो, ज़िंदगी जीते रहो, ठीक है। तो पार्टीशनशिप का ये मतलब है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं या फिर कोई वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनके प्रति उनका ज़्यादा झुकाव होता है। यानी कि उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा वो रेज करेंगे। थर्स अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इज वोट। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स, अ लीडर, फिर एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। लीडर वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के मेजर डिसीजंस लेते हैं, अपने ओपिनियंस बताते हैं एंड सभी मेंबर्स उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो उनके सारे काम करते हैं। सारे काम यानी कि अगर कोई इसी रैली को ऑर्गेनाइज करना है तो वो करेंगे, उनके मतलब कोई भी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करनी है ना, तो भी वो एक्टिव मेंबर करेंगे। हमारे क्लास में नहीं होता वो बच्चा कि चौक खत्म हो गया वो दौड़ के लेके आ जाएगा, मतलब टीचर को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देगा। वैसे ही होते हैं ये एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव स्टूडेंट्स भी कह सकते हो। ये लीडर को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं उठाने देंगे, ठीक है। इनको ये सारा का सारा काम कर देंगे, लीडर को कोई तकलीफ नहीं। तो अब इसके बाद आते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स यानी कि हम कॉमन सिटीजन्स, जो उनके हर एक रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनकी तरह हर एक नारा नहीं लगा सकते, पर हाँ हम लोग उन्हें हर बार वोट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो वो हो जाते हैं फॉलोवर्स।
उसके बाद बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आ जाता है वो है व्हाट इज द फंक्शंस या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, बहुत बार आ चुका है एज ए लॉन्ग एंड प्रीवियस ईयर में भी ये आ चुका है। एंड एज मैंने कि इसके अंदर पहले से ही पॉइंट बना रखे हैं, हर एक अलग अलग कलर एक अलग अलग पॉइंट को डिनोट करता है। तो इजी हो चुका है, सब कुछ इजी है, एकदम पक्की पकाई खिचड़ी है, बस खा लो इसे, समझ लो इसका, टेस्ट लो, आनंद लो इसका। सबसे फर्स्ट पॉइंट, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। एंड इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पार्टीज जो है इलेक्शन करती है इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमॉन्ग द कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है, इन सम कंट्रीज such as USA, members and supporters of a party choose its candidate। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि कोई पार्टी है तो वो उसके कैंडिडेट्स को चूज करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे जो भी उस पार्टी का लीडर है that will be the candidate। In other countries like India, top party leaders choose candidate for contesting elections। उसके बाद सेकंड पॉइंट, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच a large variety of views in democracy। Opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government। अब आज पता नहीं मेरी जीभ क्यों तोतला रही है, हमेशा ये वीडियो के टाइम पे होता है। हाँ, इतना ज़्यादा तो पता नहीं जिनकी जीभ असल में तोतलाती है वो कैसे बोलते होंगे। रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ ग्रुप। क्या करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक और काम है, जैसे देखा होगा कि कोई स्पेशल ग्रुप है, जैसे हिंदूज़ के लिए एक पार्टी, मुस्लिम्स के लिए एक पार्टी, तो वो उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो मतलब जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो उन्हें रेस्ट करेंगे, वो उनकी रेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, अब कितने सारे ओपिनियन है, कितनी ज़्यादा इंडिया में डाइवर्सिटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को ले सकता है। तो उसी की वजह से इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शन में जो पार्टी जीत जाती है दैट विल द विनर एंड दैट विल रन द गवर्नमेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इसी के बाद पार्टीज, अच्छा एक और है, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी यानी कि द पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टीज प्ले अ डिसाइव रोल इन क्या है यार, एक तो इस जीप काट देनी पड़ेगी, इस जीप को बोलूँगा कैसे फिर। रूल इन मेकिंग ऑफ लॉज फॉर अ कंट्री, सिंस अंडर द मेंबर बिलोंगिंग टू अ party they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal choices। क्या होता है कि लोकसभा में या फिर ऑब्वियसली जो बिल पास होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसको तो हामी ही भरनी पड़ती है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो लोकसभा में तो मेजॉरिटी किसकी है लोकसभा में, ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी की। अब रूलिंग पार्टी का जो भी लीडर है वो जिस भी ओपिनियन को येस या नो बोलेगा, उसकी जो पार्टी के जितने भी लोग या मेंबर्स हैं वो भी तो उस ओपिनियन को येस या नो ही बोलेंगे। अगर वो उसके अपोज में जाते हैं तो फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, ट्रुथ। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो भी लीडर कहेगा वो ही करना है, वो उनके ओपिनियंस कभी भी नहीं रख पाते हैं। उसके बाद पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ईजी सा पॉइंट, छोटू सा, बस खत्म हो गया। फिफ्थ पॉइंट, दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। यानी कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं बन पाती, जो पार्टी इलेक्शंस को नहीं जीत पाती, वो अपोजिशन बन जाती है। क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज मोबिलाइज अपोजिशन ऑन द गवर्नमेंट। यानी कि ये गवर्नमेंट की हर एक छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेते हैं एंड उसे जनता तक पहुंचाते हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई दम नहीं, ये गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, आपकी ये गलती, आपकी वो गलती। एंड इसी से तो हमारे न्यूज़ चैनल को मसाला मिलता रहता है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियंस, दे रेस एंड हाईलाइट इश्यूज। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो भी पार्टीज होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग ग्रुप की अलग अलग पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई लोअर कास्ट के लोग हैं, अगर उन्हें स्कूल्स में नहीं जाने दे रहा, ठीक है, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो फिर उस ग्रुप का जो भी पार्टी होगा उसे एक पॉइंट मिल जाएगा खड़ा करने के लिए, मतलब कि एक पॉइंट खड़ा करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। एक पॉइंट खड़ा करने के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, क्या बोलूँ मैं,
मतलब उसे एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि वो अपोजिशन में आ सके एंड रूलिंग पार्टी को अपोज कर सके कि देखो यार, हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं या फिर हमारी कास्ट के जो बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में आने नहीं दे रहे, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं दे रहे, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। एंड इस प्रेशर में आके जितने भी उस ग्रुप के लोग होते हैं वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, फिर एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है एंड फिर उसके बाद जो भी रूलिंग पार्टी है वो उनकी बात मान लेती है, अगर उनकी बात सही है तो। Parties sometimes also launch movements for the resolutions of problems faced by people. Parties provide people access to government machineries and welfare schemes implemented by government. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader rather than a government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. क्या होता है कि एक गांव का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक फार्मर है एंड उसी फार्मर का कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी पड़ोसी, उसके पास बहुत सारा पैसा है एंड वो मतलब गांव में सबसे ज़्यादा अमीर है। अब वो जो फार्मर है उसको एक तकलीफ, मतलब उसके सामने एक प्रॉब्लम आई है एंड वो चाहता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर से इसके बारे में बात कर सके, पर वो एक बार के लिए हिचकिचाएगा ज़रूर कि मैं कैसे बात करूं उनसे, मैंने कभी उनसे बात की नहीं है। तो वो क्या करेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी का जो भी लीडर होगा या फिर वहाँ पे जो भी ग्रुप बना होगा ना उस पार्टी का, तो उसके पास जाएगा एंड बताएगा अपनी दिक्कत, एंड एज कि वो लीडर भी उसी लोकेलिटी का है तो वो उनकी तकलीफ को भी शायद समझ सके एंड उस जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको समझा सके। तो यहाँ क्या होता है कि फार्मर को लगता है कि हाँ यार, ऑफिसर से ज़्यादा तो ये काम का है, बहुत बढ़िया, ठीक है, जबकि मेन रोल तो ऑफिसर का होता है, वो सारी बातें तो छोड़ो आप, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब ठीक है, ये बात तो हो गया कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, पर फिर भी क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ नेसेसिटीज़ हैं जिसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की सख्त ज़रूरत है। चलो एक कंडीशन है, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल। क्या होता है कि एक पार्टी बन जाती है, ठीक है, उस पार्टी में लोग एक दूसरे के ऊपर नाम लगा देते हैं, अरे मैं तो आप लोगों को फ्री में बिजली देना चाहता हूँ, मैं बच्चों को फ्री में स्कूल पढ़ाना चाहता हूँ, पर क्या करें, वो हमारे हेड है ना, वो बात ही नहीं मानते। तो ऐसे करते करते एक एक के ऊपर नाम लगा देते हैं बस। अब ये क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उनके पास हिम्मत है, ठीक है, हिम्मत किस चीज़ की? झूठ बोलने की, कि वो इलेक्शन के टाइम पे ये झूठ बोलते हैं कि हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, एंड फिर जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो सीधा साधा एक दूसरे के ऊपर वो लोग नाम लगाना शुरू कर देते हैं। पर अगर वहीं पर एक सिंगल जना होगा तो वो प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, अरे तो किसके ऊपर नाम लगाएगा वो? पर यहाँ पर भी एक बड़ा चेंज आ जाता है। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्सिक्वेंसेज। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? इस चैप्टर को इसीलिए मैंने पहले लिया है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस अकाउंटेबल वर्ड को रहने दो, सस्पेंस बनने दो। टू देयर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर consequences for what they do in the locality, but no one will responsible for how the country will run। हो सकता है कि वो जो इंडिपेंडेंट लीडर है वो उसकी लोकेलिटी में अच्छे से काम कर लगे, काम करना शुरू कर दे एंड वो काम करे भी, पर देश का जिम्मा कौन उठाएगा? लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ये एक स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में जिसका सीधा साधा आंसर है कि ऐसी जितनी बड़ी सोसाइटीज होगी तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी सोसाइटी है तो उसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है, एंड ऐसा हो सकता है कि वो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वहाँ पे कोई सिविल वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सके। होते हैं बहुत बार, बात मानो मेरी। तो उसके लिए अगर वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आएगी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के साथ आएगा इलेक्शंस एंड रूल्स रेगुलेशंस, एंड फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। पर इसके बाद भी आते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, मतलब कि क्या दो होना सही है, एक होना सही है, या फिर अनंत, चाहे जितनी, मतलब जितनी भी हो ना वो सब कुछ अच्छा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017। क्योंकि ये जो बुक है ये 2017 में पब्लिश हुई थी। एस की मतलब बुक का अगर फर्स्ट पेज आप ओपन करोगे ना तो वहाँ पे येलो कलर का एक बॉक्स है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लास्ट पब्लिश्ड इन दिसंबर 2017, ठीक है। तो अब इसमें एक और आता है जो कि होता है वन पार्टी कंट्री। इसके अंदर क्या होता है? ओनली वन पार्टी इज अलाउड एंड कंट्रोल्ड एंड रन द गवर्नमेंट, दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। सीधी सी बात है। अरे जहाँ मल्टीपल पार्टीज होती हैं, जहाँ दो पार्टी होती हैं, इसमें एक है। All through legally speaking people fire to from political parties. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option। सीधी सी बात है ना यार, ये तो मोनार्की वाली बात हो गई। अरे भाई जब एक ही पार्टी है, वो ही इलेक्शन लड़ेगी, वो ही इलेक्शन जीतेगी, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई?
जैसी बात है, ठीक है। और आगे चलते हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स। ये होता है टू पार्टी सिस्टम में सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम्स आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। इसके अंदर दो पार्टी होती है, उनके बीच में वर्सेस होता है, फिर उसमें जो जीत जाता है वो रूलिंग पार्टी, बच गया ऑपोजिशन। सीधी सी बात है। उसके बाद मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग। अब यहाँ पे रीजनेबल वाला भी देखो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक टर्म है, तो इसको भी सस्पेंस बना लो। चांस ऑफ कमिंग टू पावर either ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन द अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। जब मैं छोटा था तो मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें सबसे जो मेरे को इंटरेस्टिंग वर्ड लगा था वो था गठबंधन। ठीक है, अब गठबंधन जो होते हैं ना, मोस्टली अपोजिशंस करते हैं रूलिंग पार्टीज़ को हराने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादा पार्टीज़ होंगी तो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जीत सकेंगे। वैसे इसके अंदर एक स्टोरी भी है, अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। इसके अंदर क्या होता है बता देता हूँ, क्योंकि इसके देखो जो भी बुक में मॉरल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है ना, वो ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इस चैप्टर में से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, व्हाट डिड यू थिंक, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए इस स्टोरी को समझना एंड सुनना इज इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में। तो क्या होता है कि इसके अंदर चार लेडीज़ हैं, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। अलग अलग जगह पे अगर कोई भी समस्या होती है तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसे बताते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, एंड अंत में अगर उनकी जो मांग है वो सही है तो फिर वो पूरी हो जाती है। पर एक बार यहाँ पे किशन जी करके एक आदमी है, वो इनके लिए मतलब एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, वो इनके लिए मतलब पॉलिटिकली इनको गाइड करने के लिए गाइड है। तो वो इन्हें बताते हैं कि ऐसे अब एजेंडास चला के या फिर रिलीज निकाल के अब शायद ये पॉलिटिक्स जो है ना सही नहीं हो पाएगा। इसे सही करने के लिए हमें इसके अंदर कूदना पड़ेगा, यानी कि हमें हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करनी पड़ेगी। एंड इस बात के ऊपर चारों थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाते हैं, एंड चारों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। उसमें से तीन ऐसा चाहते हैं कि शायद हमें पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कि अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर देंगे तो लोग समझेंगे कि हमें और दूसरी पार्टीज में क्या डिफरेंस है। पर यहाँ पे एक जनी ऐसी है जो ऐसा सोचती है कि नहीं, हम एक आइडल बनेंगे, हम एक एग्जाम्पल बनेंगे कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टी विल बी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैं चाहता हूँ कि आप आंसर्स दो। जैसे कि शुड दे फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। क्या आपको भी लगता है कि उन चारों औरतों को एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करनी चाहिए? कैन अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स? व्हाट शुड दैट पार्टी बी लाइक? अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो फिर वो पार्टी कैसी होगी? उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। ओके, द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन व्हेन सर्वाइवल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स। देखो, अगर इस समय पे वीडियो को छोड़ के जा रहे हो तो पहले बता रहा हूँ, किसी और चैनल से पढ़ोगे मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट आप ही लोगों का होगा, बिकॉज वीडियोस जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, एंड मैं इसको शॉर्ट में इतना शॉर्ट में समझा रहा हूँ ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। ठीक है, क्या ही बताऊँ मैं। उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए वीडियो पे मतलब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। व्हेन सर्वाइवल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। ठीक है, फ्रंट कभी नाम सुना है? लेफ्ट फ्रंट, राइट फ्रंट, सुना हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। For example, in India, there were three such major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, and the Left Front. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. क्या होता है multi-party system में कि ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा चीटिंग होगी, उतने ज़्यादा गलत गलत तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि किसी को पैसे दे देना, किसी को धमका के वोट डाल देना अपनी पार्टी के लिए, ऐसा सब कुछ। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम की आपकी कैसी पार्टी होगी, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, वो कोई कंट्री चूज नहीं करती है, वो वहाँ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। It involves over a long time depending on the nature of the society, its social and regional diversity, its history and politics and its system of elections। यानी कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे विचार हैं, ओपिनियंस है, सोच है, उन सब के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड करती है। एंड कहीं पर तो मोनार्की चलती है कि तुम्हें मतलब हो या ना हो, हम हमारी मर्जी से चलेंगे। Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% या 100% तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं थोड़ी ना CBSE के पेपर्स बनाता हूँ, पर प्रीवियस ईयर में इस बार हर बार ये आ चुका है कि वाई इंडिया चूज द मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका ये आंसर है बिकॉज द सोशल एंड द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all countries and situations, all situations. तो इसमें हर एक कंट्री जो है उसकी सिचुएशन के बेसिस पे अपना मतलब पार्टी सिस्टम चूज करती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बता देना कि उसकी कंडीशन के ऊपर पार्टी सिस्टम चूज होता है। अब आता है नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, इन्हें क्या कहते हैं, कैसे होते हैं, क्या रोल है, ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ इसके अंदर है। बुक में जो कार्टून्स हैं
ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि एज कि वो सैम्पल पेपर में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो ना आए, पर अगर बाद में जाके ऐसा कोई चांस हुआ तो फिर कंप्लीट एसएसटी कार्टून्स एंड एनिमेशंस एंड इमेजेस ऐसा करके मैं कोई वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसके अंदर मैं हर एक कार्टून का मतलब बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर में इसके कार्टून से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर पिछले टर्म 1 का सैम्पल पेपर देखोगे तो उसमें था एंड एग्जाम में भी आया था, तो एज के इस बार नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है कि ना आए, तो क्यों फालतू में वक्त खराब करें, राइट। Democracies that follows a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units. There are some countries, white parties, which are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large, all these units follow the same policies, programs, and strategies that is divided at the national level. नेशनल पार्टी जो होती है वो वैसे डिसीजंस लेती है जो कि नेशनल लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं, पर इनके भी कुछ कैटेगराइज्ड होते हैं जिन बेसिस पे ये नेशनल पार्टी की पोजीशन को ले पाते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टी, या फिर नेशनल पार्टीज को ये कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या फिर एडवांटेजेस या फिर मतलब कुछ भी इनको स्पेशल देता है। वो ये है कि दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। तो क्या होता है कि जो ऑफिशियल, जैसे कि उस पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर है, वही उन सिंबल्स को कहीं पर यूज़ कर सकता है, लीडर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, पर मतलब कि जो भी ऑफिशियल है ना वो ही उनका यूज़ कर सकते हैं। पर स्टेट लेवल पार्टीज़ में या फिर मतलब इन्हें रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं, जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं या फिर जो स्टेट में ही होती हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं ना वो कोई भी पार्टी डुप्लीकेट भी बना सकती है। वो खैर उस पार्टी के सामने वाली पार्टी का ब्रेन होता है कि उस पार्टी का पहले से ये सिंबल है। अगर कोई अनएजुकेटेड अगर पर्सन आया, उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर ही वोट देना है, उसको मतलब उसके फैमिली में डिस्कस हुआ है कि इन्हें ही हमें वोट देना है, तो वहाँ वो जाएगा एंड वोटर मशीन के ऊपर सब के सब सेम सिंबल, बेचारा क्या करेगा, वो फंस जाएगा, वो क्या ही कर सकते हैं। ऐसा रिस्क ना हो इसलिए नेशनल पार्टीज़ को ये एडवांटेज दे रखा है। Parties that get the privileges and some other special facilities are recognized by the election commission. For this purpose, ज़्यादा बिना सोचे एस कि इससे वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज होते हैं तो उनका नाम रख दिया रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। A party that secure at least 6% of sorry ये स्टेट पार्टीज का ये थोड़ा सा अलग है। A party that secures at least 6% of the total voters in लोकसभा elections or लोकसभा elections or assembly elections in 4 states and win at least 4 seats in लोकसभा is recognized as a national party। ये कुछ मतलब सर्कमस्टेंसेज है जिनके बेसिस पे कोई भी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाती है। इसके बाद एक स्टेट पार्टी के लिए भी सर्कमस्टेंसेज है, उन्हें भी देख लेते हैं। A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 states is recognized as a state party। ये दोनों जो पैराग्राफ हैं जो मैंने अभी बताए, इनका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। बेशक इसलिए कि ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज विच क्लासिफाइड एनी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी ऑफ आवर स्टेट पार्टी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 3 से 5 मार्क्स के लिए, तो देख लो, ठीक है। इसमें बस 2 ही कुछ है। अब इसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज वाला क्वेश्चन। खैर अगर सैम्पल पेपर को भी उठा के देखोगे ना और अगर सिलेबस देख लोगे ऑफिशियल वाला, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, या फिर प्रीवियस ईयर में भी ऐसा, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट या फिर उसके बारे में हमें कुछ बताने के लिए आ जाए, ठीक है। पर फिर भी मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, अगर आप चाहते हो देखना तो देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि मैं वीडियो की टाइमलाइन छोटी है, मतलब मैंने ऐसा कहा है कि वीडियो छोटा होगा इसलिए मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं इस वजह से इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज कि इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मतलब एग्जाम में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है, कम बार क्या हुआ ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना तो शायद ही 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शायद, मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है। मैंने जितने भी देखे हैं उसमें कहीं पर भी पॉलिटिकल स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि बिकॉज ये एक नॉलेज है, तो इफ़ यू वांट टू कंज्यूम देन यू कैन, आई विल नॉट स्टॉप यू, ठीक है। अब स्टेट पार्टीज एंड हाँ, नोट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड होप सो यार यहाँ तक किसी ने देखा होगा, जिसने भी देखा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं एक कोड बता रहा हूँ वो ज़रूर लिखना, ठीक है। नंबरिंग कोड है 4406, इससे क्या ना एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ 4406, बस इतना लिख देना एंड लिख देना कि आई हैव वॉच्ड द फुल ब्रो, ठीक है। इससे ना एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यार क्या बात है, मज़ा आया क्या, कि मतलब किसी ना किसी ने तो यहाँ तक देखा है ना यार, पूरा का पूरा बिना स्किप किए, वाह क्या ही बात है।
अब आ जाते हैं हम लोग एक स्टेट पार्टीज के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो है कि अदर देन दिस 7 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिलीजनल पार्टी, बिकॉज कि ये कुछ ही एरियाज में होती हैं, या तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे एक स्टेट में, 2 स्टेट में, 3 स्टेट में, मोस्ट ऑफ 4 या 5 स्टेट्स में, पर ये बेसिकली इनके ही ग्रुप, इनके ही मतलब क्लास एंड उसी के साथ ये लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, इसीलिए इन्हें रीजनल पार्टीज कहता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रीजनल में सक्सेसफुल है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एंड मैनी मोर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ, हाँ, तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसके अंदर आते हैं कुछ 4 चैलेंजेस, जिसमें हमें बताते हैं कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी को तकलीफ क्या है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली जो तकलीफ है वो है, इस यहाँ पे चैलेंजेस की जगह ये भी आ सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स एंड भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जो चैलेंजेस की जगह पे यूज़ हो गई हैं। प्रीवियस ईयर में देखोगे ना तो 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक पे मिल जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी, सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी यानी कि एक, नहीं ये इसका पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है, बट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, राइट, होते हैं ना। पर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि अंदर अंदर ना यहाँ पे कोई मतलब इलेक्शंस नहीं होते। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो लीडर्स होते हैं उन्हीं के ओपिनियंस को मेंबर्स भी हाँ बोल देते हैं या फिर ना बोल देते हैं, या फिर मतलब जो कोई भी वो लीडर बोलता है वो भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा किसी भी ओपिनियन के ऊपर, कि आप वोट करो कि आप इस ओपिनियन के सपोर्ट में हो या फिर विरोध में हो, क्या हो। तो ऐसा कोई इंटरनल मतलब इलेक्शंस नहीं होते, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज। पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। जो ऑर्डिनरी या फिर लोकल लीडर्स या फिर मेंबर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। They do not have the means of connections needed to influence the decisions. Leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो पार्टी का नाम लगा के यानी कि पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के अपने ओपिनियंस की गोली मार देते हैं। होप्स तो समझ में आया होगा। More than the loyalty to the party principles and policies, personal loyalty to the leader become more important। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसके घर पे जाना, डिनर करना, उससे हाथ एकदम खुल के बात करने का, मतलब उसको एज अ फ्रेंड महसूस कराने का, ताकि क्या होता है कि जो अपन कहें वो कर सके। तो पार्टी से लॉयलिटी तो कम रहती है, लीडर से लॉयलिटी ज़्यादा रहती है, वफादारी। डायनेस्टिक सक्सेशन इन द रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पापा जो है वो इस पार्टी के रूलिंग लीडर थे, उसके बाद आप लीडर हो, उसके बाद आपका पोता, उसके बाद आपका ग्रैंडसन एंड उसका ग्रैंडसन एंड उसका फादर एंड उसका ये एंड उसका वो। तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है, डायनेस्टिक रूल चलता रहता है, डायनेस्टिक सक्सेशन चलता रहता है। डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। दोज हु हैपन टू बी अ लीडर आर इन द पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज to favor people close to them or even the family members. The top positions are always controlled by the members of one family. इतनी देर से बोल रहा हूँ ना तो हल्का सा वॉइस में डिफॉल्ट आ रहा है। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एजुकेटेड एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट केम टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। चाहे वो कोई लॉलीपॉप चूसता हुआ बच्चा ही क्यों ना हो, वो उसको पार्टी का लीडर बना देते हैं। मतलब हाँ, लॉलीपॉप चूसता नहीं होगा पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चाहे पार्टी के अंदर कितने ही बड़े बड़े दिग्गज बैठे हों, पर नहीं, बाप का बेटा ही तो लीडर बनेगा, ऐसा सब कुछ। इसके बाद जो थर्ड चैलेंज आता है वो है मनी एंड मसल। सीधी सी बात है, समझ ही गए होंगे। मनी यानी कि पैसे का इस्तेमाल करना, मसल यानी कि ताकत का इस्तेमाल करना। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं उन्हें कैंडिडेट्स बनाते हैं पर्टिकुलर एरिया के, जो या तो जिनके पास बहुत पैसा हो या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, गुंडे हो, किराए के बंधु नहीं, किराए के गुंडे हो, ठीक है। या फिर वो कई बार तो क्रिमिनल्स जिनके ऊपर बहुत सारे मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत बुरे उनके ऊपर केसेस होते हैं। बुरे मतलब कि उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, पर उन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। अब मैं जोर से कैसे बताऊँ यार, नहीं, मुझे कोई उसमें बुरा नहीं लगता, मुझे समझ रहे हो ना, समझ जाओ यार प्लीज़, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस जैसे कि मर्डर करना, किसी के घर पे चोरी करना, तो क्या छोटी सी बात हो गई है आजकल, पर किसी का मर्डर कर लेना, ठीक है, ऐसा सब कुछ।
हाँ, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो चौथा आता है वो है मीनिंगफुल चॉइस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई अनएजुकेटेड पर्सन अगर वोट देने जाएगा एंड उसे मतलब मालूम है कि हाँ मैं हमेशा से इसी सिंबल को वोट करता आया हूँ तो मैं इसी को करूँगा। वैसे ही क्या होता है कि जैसे एक मतलब स्टेट में 10 पार्टीज हैं, 10 पार्टीज यही कहती हैं कि वो फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन देंगे, फ्री में स्कूलिंग देंगे। तो अब जो कॉमन पीपल है वो किसे चूज़ करें? ठीक है, किसे चूज़ करें, क्योंकि सबके ओपिनियन सेम है, सब लोग एक ही चीज़ दे रहे हैं, कोई कंपटीशन समझ ही नहीं रहा है, सब लक के मामले में है। तो क्या होता है कि मेजर डिफरेंस नहीं होता एंड आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, यानी कि पार्टीज में ऐसा क्या हो सकता है कि वो कुछ अच्छी बन जाए, थोड़े से वो अच्छे हो जाए। तो इसके लिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई एमएलए या फिर एमए जो है, एमपी जो है इलेक्टेड हुआ है, तो फिर वो इलेक्ट हो जाने के बाद, एमपी बन जाने के बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो पार्टी चेंज करेगा तो फिर उसकी जो पोस्ट है, यानी कि जो मतलब जिस पोजीशन पे वो खड़ा है वो छीन ली जाएगी एंड एक नया मतलब जो भी नए एमएलए को सिलेक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। उन्होंने ऐसा साफ तौर से कह दिया है कि भाई अगर आपको इलेक्शन में कैंडिडेट बनना है तो पुलिस इंस्पेक्टर के पास से लिखवाना पड़ेगा कि आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, आपने कोई भी केस नहीं कर रखा। ठीक है, तो पर इसमें इसमें भी इसका भी एक डिफ़ॉल्ट है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर का कोई इंस्पेक्टर है, और इंस्पेक्टर तो पैसे खा के कुछ भी लिखने के लिए तैयार है, रियलिटी यही है भाई। सब नहीं खाते तो क्या हुआ, कुछ तो खाते हैं, कुछ नहीं ना, मोस्ट ऑफ खाते हैं। ठीक है, पैसे खा के वो कुछ भी लिख देते हैं। अब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाती है कि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि कैंडिडेट ने जो खिचड़ी पका के दी है अपन को वो सही है कि नहीं है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो सब कुछ कर ले। इसके बावजूद भी कुछ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना हो तो फिर आप क्या चूज करोगे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं पेज नंबर 86 के ऊपर, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये सेल्फ ओपिनियंस है एंड जितना ज़्यादा सेल्फ ओपिनियन करोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म हो जाता है। होप सो कि, मुझे तो नहीं लगता कि शायद किसी ने यहाँ तक देखा होगा, बट जिसने भी देखा है ना, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।